नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बात कर लेते हैं पाकिस्तान और सऊदी के बीच हुई ताज़ा रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते और उससे उत्पन्न हुई परिस्थिति की। 17 सितंबर को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रियाद यात्रा के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ एक डील पर हस्ताक्षर किया। इसके मुताबिक किसी एक देश पर हमला हुआ तो वो हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे नेटो देशों के बीच देखा जाता है। ये समझौता ऐसे वक्त में हुआ है जब हाल ही में कतर की राजधानी दोहा में 40 इस्लामिक देशों का शिखर सम्मेलन हुआ और उस बैठक में नेताओं ने इजरायल की ओर से कतर में हमास लीडर पर हुए हमले के बाद नेटो जैसा एक सैन्य गठबंधन बनाने की मांग की थी। समझौते के तहत दोनों देशों के बीच हमले की स्थिति में संयुक्त रक्षा का प्रावधान है, जिसमें पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का भी सऊदी अरब की रक्षा में इस्तेमाल किया जा सकेगा। आपको बता दें, पाकिस्तान एकमात्र इस्लामिक देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि पाकिस्तान सऊदी रक्षा समझौता क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे में एक अहम बदलाव ला सकता है। पाकिस्तान की सरकार इस डील को बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। अपनी आवाम के सामने इसे भारत के खिलाफ एक बड़ी जीत दिखा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार ये समझौता दोनों देशों के बीच न केवल संयुक्त सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि वैश्विक और क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। कुछ जानकार, खासकर पाकिस्तान के बुद्धिजीवी, इसे भारत और इजरायल को घेरने वाली डील बता रहे हैं। वहीं इजरायल की ओर से भी कहा गया कि यह समझौता भारत और इजरायल की वजह से ही हुआ है। वहीं जानकारों का क्या कहना है, ये भी आपको बता दें। जानकारों की माने तो इस समझौते का असर भारत पर कम ही होगा। इस समझौते से सामरिक लाभ सऊदी को होगा तो पाकिस्तान को आर्थिक। देखिए, हाल ही में इजरायल ने कतर में हमास नेताओं पर हमला किया था। इसे लेकर सऊदी अरब और अमेरिका के बीच टेंशन भी बढ़ गई है। ट्रंप ने दावा किया था कि हमने सऊदी को पहले ही चेता दिया था कि इजरायल हमला करने वाला है, जबकि सऊदी की ओर से कहा गया कि व्हाइट हाउस ने ऐसी कोई चेतावनी नहीं दी थी। कुल मिलाकर सऊदी, जो दशकों से अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर निर्भर है, अपनी सुरक्षा के लिए उसे अमेरिका पर संदेह होने लगा है। तब उसने पाकिस्तान की सेना का इस्तेमाल करने वाली ये डील पाकिस्तान से कर ली। अब बात पाकिस्तान के लाभ की करें तो उसे आर्थिक मदद सऊदी से मिलती रहेगी और आने वाले वक्त में और ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। पाकिस्तान पहले से ही मुस्लिम देश होने की वजह से सऊदी के रहमो करम पर है। सऊदी को पाकिस्तान का एटीएम भी कहा जाता है। अब तक ये मदद एक तरफा थी। अब इस डील के हो जाने से कम सऊदी पाकिस्तान की सैन्य ताकत का इस्तेमाल कर सकेगा। इस डील से पाकिस्तान को एक और लाभ मिल सकता है। पाकिस्तान, चीन, तुर्की और सऊदी के बीच पारस्परिक संबंध पाकिस्तान की स्थिति को थोड़ा मजबूत बना सकते हैं, लेकिन इससे सऊदी भारत से दूर हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जानकारों के मुताबिक सऊदी और भारत के बीच संबंध पुराना है। आतंकवाद के मसले पर सऊदी भारत के साथ लड़ने को संकल्पित है और ऐसे में भविष्य में अगर भारत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करता है तो ये डील पाकिस्तान को बचा नहीं पाएगी। भारत ने कभी भी पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं किया, बल्कि भारत की कार्रवाई जवाबी रही है। ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक इसके उदाहरण हैं। इन सभी मौकों पर भारत को पूरी दुनिया के साथ सऊदी का भी साथ मिला है। बहरहाल, भारत की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया आ चुकी है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस डील पर साइन किए जाने की रिपोर्ट देखी है। हमने सरकार इसके निहितार्थों का अध्ययन करेगी, यानी कि इसके अर्थ क्या हैं, इसका असर क्या होगा, इनका अध्ययन किया जाएगा, चाहे वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हों या फिर क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता से। सरकार भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और सभी क्षेत्रों में व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।